बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.1 अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से कंप्लीट हो गई है और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.2 को स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या होता है, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 6.2 के अंदर और आगे जो कमिंग एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स वेयर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज़ द सेम कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब ये है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसके अंदर दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस होता है, किसी भी दो लगातार कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं, जो लगातार टर्म्स होती हैं, उनका डिफरेंस इक्वल होता है। इसको डी से, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। यानी अगर हम a2 माइनस a1 कर दें तो या a3 माइनस a2 कर दें या a4 माइनस a3 कर दें अप टू a माइनस a माइनस 1 कर दें, an माइनस an माइनस 1 कर दें, तो हमारे डिफरेंस की जो वैल्यू है वो सेम आएगी। अब इस चीज़ को एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपके लिए बनाई हैं, इंशाल्लाह आप इसको बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये एग्जांपल हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स 1 है। इसके अंदर क्या कह रहे हैं 3, 9, 15, 21, 27। ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम भी दिया जाता है। अब ये देखें, ये a1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4 और फिफ्थ टर्म हमारे पास a5। अब हमारे पास दो कंसेक्यूटिव जो हमारे पास टर्म हैं उनका डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार टर्म का जो डिफरेंस है वो इक्वल आना चाहिए। देखिए 9 माइनस 3, ये डी मेरे पास क्या है 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 आ गया बेटा। उसके बाद 15 माइनस 9 हमारे पास 6 आ गया और 21 माइनस 15 हमारे पास 6 आ गया। इसी तरह 27 माइनस 21 को भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये देखिए कॉमन डिफरेंस दो लगातार टर्म्स का हमारे पास इक्वल आ रहा है, वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है a2 माइनस a1। देखिए a2 माइनस a1 के आंसर आ गया 6, फिर a3 माइनस a2, 15 माइनस 9 हमारे पास क्या आ गया 6, फिर a4 माइनस a4 माइनस a3 हमारे पास 21 माइनस 15 क्या आ गया 6। इसी तरीके से a5 माइनस a4 करेंगे, वो भी 6 के बराबर आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस है या इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम भी दिया जाता है। अब एग्जांपल नंबर 2 को कंसीडर कर लें। ये देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 86420, इसके अंदर भी 5 टर्म्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2, इसी तरीके से 0 माइनस 2 माइनस 2 के बराबर। तो ये वाला भी सीक्वेंस हमारे पास जो है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर फॉल कर रहा है। अब एग्जांपल नंबर 3 को कंसीडर कर लें। ये देखिए ये हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको फाइंड आउट करें कि वेदर इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस और नॉट, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने 2 एग्जांपल्स की इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस अगर हमारे पास सेम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अदरवाइज ये अरिथमेटिक सीक्वेंस में फॉल नहीं करेगा। अब देखिए डी हमारे पास क्या है a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 1 है, a1 1/2, तो 1 माइनस 1/2 इसका एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। ये पहली दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमारे पास 1/2 आ गया। अब a3 माइनस a2 ले लेते हैं, 3/2 माइनस 1, देखें 3/2 माइनस 1, इसका एलसीएम लिया 2, इसको सॉल्व किया, इसका आंसर भी 1/2 आ गया। अब एक और ले लेते हैं a3, इसको मैंने अब कंसिडर किया है a5 माइनस a4, a5 माइनस a4, 5/2 माइनस 2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2, 5 माइनस 4/2 हमारे पास आ गया 1/2। अब ये देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब दूसरा पॉइंट जो हमने समझना है, हमने
अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है an = a1 + n-1d। इसको आपने अच्छे तरीके से बेटा ज़हन नशीन कर लेना है। अब अगर हमारे पास a8 हो, अगर n की जगह पे बेटा हम a8 को पुट कर दे, देखो a8 को हम यूं लिख सकते हैं a1 + n क्या है 8 - 1d a1 + 7d, यानी a8 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a1 + 7d। इसी तरीके से a7 को कैसे लिखेंगे, a7 को लिखेंगे a1 + 6d। a10 को कैसे लिखेंगे, a10 = a1 + 9d। यानी जो यहाँ पर हमारे पास रकम दी गई हो, जो डिजिट हो, यहाँ पर एक कम डिजिट आ जाएगा। अगर यहाँ पर 9 हो तो 8 आ जाएगा, यहाँ पर अगर 50 हो तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, एंड सो ऑन। बस ये चीज़ आपने बेटा अपने जहन के अंदर रखनी है। अब एक्सरसाइज नंबर 6.2 का बाकायदा आगाज करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस, कि हमने दिए गए अरिथमेटिक सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। पहला पार्ट हमारे पास है a15 एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर 23, 26, 29। अच्छा, जब भी बेटा हमने nth टर्म को मालूम करना हो तो हमारे पास 2 चीज़ों की वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पहली टर्म यानी a1, और दूसरी चीज़ कॉमन डिफरेंस यानी d। अब यहाँ पर देखिए a1 तो हमें दिया गया है, लेकिन हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस किस तरीके से निकालेंगे, किसी भी नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर दे। देखिए 26 - 23 और फिर 29 - 26 क्या आ गया, 3 के बराबर आ गया। आप सिर्फ इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने ये एक ही दफ़ा लिख दिया है। देखिए 26 - 23 क्या आ जाएगा 3, 29 - 26 क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास a1 किसके बराबर आ गया 5 के। अब देखें इससे ये टर्म कैसे आ रही है, जब इसके अंदर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। 23 के अंदर 3 को ऐड किया 26 के अंदर 3 को ऐड किया 29। अब a2 हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसके अंदर 3 को ऐड कर देंगे, a1 + d को ऐड कर दिए तो हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, जब इसके अंदर a2 के अंदर जब हम कॉमन डिफरेंस को यानी कि 3 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास a3 आ जाएगा। ये देखिए a3 हमारे पास क्या आ गया a2 + d, 8 + 3 = 11। अब हमने 4 टर्म में मालूम करनी है, तो a4 को किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब a3 की वैल्यू में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे 11 + 3 = 14। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर 5, 8, 11 एंड 14। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करें, 8 - 5 3, 11 - 8 3, 14 - 11 3। तो ये पहला तरीका आ गया। अब दूसरा तरीका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व, पहले पार्ट को सॉल्व करने का क्या है। आमतौर पर जो आपको की बुक्स के अंदर या मुख्तलिफ आपको अकेडमीज़ के अंदर बेटा इसका सलूशन मिलेगा, वो इस मेथड के ज़रिए होगा। ये तो आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने एक आसान तरीका बता दिया, लेकिन अक्सर इस तरीके को फॉलो किया जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके को यूज़ करते हैं। वैसे मैंने इसी तरीके को आगे इस्तेमाल किया है, तो आप बेटा इसी तरीकों को फॉलो करें तो आपके लिए बेहतर है। अब हमारे पास क्या है, सोल्यूशन बाय सेकंड मेथड। a1 हमारे पास 5 है, d हमने निकाल लिया। वी नो दैट, अभी हमने फार्मूला पढ़ा था। देखिए ये फार्मूला बेटा हमने पढ़ा कि nth टर्म को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो an = a1 + n-1d। अब आप देखें इस फार्मूले का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, an = a1 + n-1d। अब यहाँ पर हमने क्या है, पहली टर्म तो हमारे पास आ गई। अब n की जगह पे बेटा हम 2 पुट करेंगे। देखिए n की जगह पे 2 पुट किया, a1 + n-1 यानी कि 2 - 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा 1d। अब a1 की वैल्यू हमने पुट की 5 + 1 एज इट इज आ गया, और d हमने क्या निकाला 3 की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर दी हमने। तो बिल्कुल देखिए आसानी के साथ हमारा ये काम हो गया। 5 + 3 हमारे पास 8 आ गया। उसके बाद a3 हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने पहली 4 टर्म मालूम करनी है। तो a3 को कैसे लिखेंगे, a1 प्लस, तो यहाँ पर क्या है n-1 यानी 3 - 1d। तो हमारे पास 5 + 2 और d की जगह पे हमने 3 लिख दिया।
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 प्लस 5 हमारे पास 11 आ गया। अब इसी तरीके से A4 को हम मालूम करना है। A4 इजिकल टू A1 प्लस इंटू 4 माइनस 1 D, 4 माइनस 1 हमारे पास 3 आ गया और D की वैल्यू भी 3 आ गई। तो हमारे पास A4 किसके बराबर आ गया? 14। देखिए वही जवाब हमारे पास आ गया। Hence the first 4 terms are 3, 8, 11, 14। और ये देखिए इस तरीके से भी हमारे पास यही जवाब आया था। 3, 8 और हमारे पास यहाँ पर 5 है बेटा, इसकी करेक्शन कर लेनी है हमने। ये देखिए 5, क्योंकि ये तो हमें दिया गया ना A1 इजिकल टू 5, ये हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर 5 था, गलती से 3 लिखा गया, उसकी बेटा मैंने करेक्शन कर दी। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारे पास आ गया A5 इजिकल टू 17 एंड A9 इजिकल टू 37। अब हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया बेटा कि पहली किसी भी यानी कि टर्म्स को मालूम करने के लिए आपके पास कौन सी दो चीज़ों का होना लाजमी है। आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू होनी चाहिए यानी A1, वो यहाँ पर मौजूद नहीं, और आपके पास कॉमन डिफरेंस भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं। अब इसको हम सोल्यूशन इसका निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हम D को मालूम करेंगे, उसके बाद A1 को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम nth टर्म को मालूम करने के फार्मूले में वैल्यूज को पुट करके अपने रिक्वायर्ड टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें A5 इजिकल टू 17, इसको हम लिख सकते हैं। A5 को आप इस फार्मूले के अंदर बेटा पुट करें, तो A5 इजिकल टू A1 प्लस 5 माइनस 1D, यानी A5 को लिख सकते हैं A1 प्लस 4D। देखिए वही यहाँ पर मैंने लिख दिया, A1 प्लस 4D इजिकल टू 17। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब ये चीज़ भी हमें दी गई है A9 इजिकल टू 37, A9 इजिकल टू 37, इसको लिख सकते हैं A9 को A1 प्लस 8D इजिकल टू 37। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब 2 में से 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो A1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। बाई 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बेटा ये साइन को हमने चेंज किया, A1 से कैंसिल, 8D माइनस 4D हमारे पास आ गया 4D, और 37 माइनस 17 आ गया 20, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें, ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। मैंने बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, D की वैल्यू को हम पुट कर देंगे 5। ये देखें यहाँ पर D की वैल्यू हमने 5 पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो A1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमारे पास D की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही, A1 की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही। अब हम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए बाकी 4 टर्म्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिखा as we know that an is equal to a1 plus into n minus 1d, तो a2 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, a1 एज इट इज आ गया, तो 2 माइनस 1 1 और d एज इट इज। d की वैल्यू पुट की 5 और a की वैल्यू पुट की हमने -3, A1 की वैल्यू -3, तो -3 प्लस 5 हमारे पास 2 आ गया। अब A3 हमारे पास A1 प्लस 2D, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 3 होगी, 3 माइनस 1 2, तो A1 की वैल्यू पुट की, उसके बाद हमने 2 एज इट इज लिखा, और उसके बाद हमने D की वैल्यू पुट कर दी, -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7। और इसी तरीके से हमारे पास A4 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, वो आ जाएगी 12। तो हमारे पास पहली 4 टर्म्स कौन सी आ गई? 3, 2, 7 एंड 12, जो कि दिए गए सीक्वेंस की पहली 4 टर्म। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा लास्ट पार्ट है, 3A7 इज इक्वल टू 7A4 एंड A10 इज इक्वल टू 33। ये हमारी गिवन स्टेटमेंट है। अब हमने 3A7 इज इक्वल टू 7A4 3 और A7 को बेटा हम लिख सकते हैं A1 प्लस 6D, और 7 एज इट इज आ गया, A4 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3D। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइडों पे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से बेटा 7 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसको लेफ्ट साइड पे ले आए। अब देखें 3A1 और -7A1 प्लस 18D और माइनस हमारे पास आ गया 21D, ये देखिए -21D आ गया। अब 3A1 और -7A1 क्या आ गया? -4A1, और हमारे पास 18D -20
1d आ गया -3d। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 4a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। और दूसरी चीज़ हमें दी गई है a10 इज इक्वल टू, यानी कि टेंथ टर्म की वैल्यू भी हमें दी गई है 33। तो a10 को हम लिख सकते हैं a1 प्लस 9d। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या d की, जो भी पहले आ जाए। अब देखें यहाँ पर क्या है, अगर हम इस तरह करें कि इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 2 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 1। ये 1 इक्वेशन है। अगर हम 1 इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा और 9 माइनस 9 हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 9d माइनस 9d। अब वही काम यहाँ पर किया, देखें 2 माइनस 3, पहले 2 इक्वेशन को लिख लिया, a1 प्लस 9d इज इक्वल टू 33 आ गया हमारे पास बेटा। उसके बाद 4a1 प्लस 3d हमारे पास, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12a1 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9d। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस d माइनस 9d से कैंसिल हो गया। a1 माइनस 12a1 क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, माइनस 11a1 और 33 एज इट इज आ गया। तो 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, a1 ओवर माइनस 11, तो a1 की वैल्यू हमारे पास -3 के बराबर आ गई। अब देखें हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई है। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें या इक्वेशन नंबर बेटा 2 के अंदर पुट कर दें, हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया। देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे 4a1 की जगह पे -3 प्लस 3d, देखिए वही 4 -3 प्लस 3d। अब 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 प्लस 3d इज इक्वल टू 0 और हमारे पास ये 12 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 12 ओवर 3, d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब हमारे पास a1 की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इसको फार्मूले के अंदर बेटा पुट कर देना है। a2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, a3 की वैल्यू फाइंड आउट की, a4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और हमारे पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो किसके बराबर आ गई, -3 1 5 9। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। अब देखें 1 माइनस इंटू -3 क्या जवाब आ जाएगा, 4, फिर 5 माइनस 1 4, 9 माइनस 5 4। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक सीक्वेंस के अंदर पहली 4 टर्म हमारे पास आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का कंप्लीट हो गया।